अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम। आज हम एक नई सिद्धि की बात करने आए, जिस सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य भूतकाल को संपूर्णता देख सकता है और वर्तमान को संपूर्ण जान सकता है। जब भी निद्रा आने वाली होती है और जब निद्रा से आप जागते हो, उस वक्त के क्षण में ये कुछ क्षण के लिए जागृत होती। ये अक्सर निद्रा भाग को निरंतर करती। जिस भी व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त होती है, वो द्विगुण भाव में अव्वल होता है। वो वर्तमान और भूतकाल देखने में सक्षम होता है। इस सिद्धि से यह संभव है। इसकी साधना ध्यान है। ध्यान चिंतन और आत्मचिंतन इसका मुख्यतः साधना है। इसे प्राप्त किया हुआ इंसान दिव्य स्वरूप हो जाता है। वो किसी के भी भूतकाल को बतलाने में, पूरे भूतकाल को देखने में और वर्तमान को जानने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति से या कहे ऐसे ध्यान चिंतन साधक से वर्तमान और भूतकाल कभी नहीं छिपता। ऐसा साधक, ऐसा जातक या कहें ऐसा व्यक्ति आपके हृदय में चली हुई गतिविधियों को भी देख सकता है। यह सिद्धि कौन सी है? इस सिद्धि को प्राप्ति हेतु आपको क्या करना चाहिए? इस सिद्धि को प्राप्त करने हेतु आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, ध्यान चिंतन करना चाहिए। वर्षों की मेहनत के बाद आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। वर्षों के चिंतन के बाद आप इस सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। यह सिद्धि दिव्य दृष्टि सिद्धि है, जिसका हम आज विवरण करने आए। यह दिव्य दृष्टि साधना है। आत्मचिंतन और ध्यान इसके मुख्यतः आधार है। योगाभ्यास से भी इसे सिद्ध किया जा सकता है। वर्षों की मेहनत जब रंग लाती है, तब यह सिद्धि आपको स्वतः ही प्राप्त होती है। ध्यान चिंतन से इसे जागृत अवस्था में प्रयोग किया जा सकता है। भ्रिकुटी का चिंतन करते ही आप सब कुछ देखने में सक्षम होते। इसमें भूतकाल, वर्तमान संपूर्ण आप जान सकते। इस सिद्धि के द्वारा ध्यान चिंतन में समाहित होने का जो सूत्र है वो आपको प्राप्त होगा। आपको कई अनेकों अनेक आभास होंगे। शुरू में आपको चल चरित्र साफ नजर नहीं आएंगे और काला कलर की फिल्म आपके आगे चलने लगती है। जैसे जैसे आप ध्यान चिंतन में एकाग्र होते हैं, वैसे वैसे भ्रिकुटी की फिल्म भी साफ होने लगती। आप संपूर्ण चेहरा देखने में भी सक्षम हो जाते। कौन क्या कर रहा है, सपनों के भांति संपूर्ण आप देख सकते। संपूर्ण भूतकाल
कहीं का भी घटना हो, आप अगर जानना चाहे उस घटना को आप पूर्णतः स्पष्टता से देख सकते। ये आत्म चिंतन और ध्यान चिंतन योग चिंतन से संभव है। निमित्त प्रासरत इसे पाने में सक्षम होता है, उसे अंतर्मन में दिव्यता का आभास होने लगता है। और ऐसा साधक निंद्र विश्राम कम करता है। इस साधना के दौरान आपको निंद्रा कम आ सकती है। आप जागृत अवस्था में ज्यादा रहना पसंद करोगे, क्योंकि इस साधना के दौरान निंद्र विश्राम कम होता है, या यूं कहें आपको निंद्रा नहीं आती। इन दिनों में साधक विश्राम करने के लिए बहुत प्रयास करता है, पर साधक अपने निंद्र को नहीं प्राप्त कर पाता। दिव्य दृष्टि साधक को जागृत रखती है। ये होना साधक के साथ स्वाभाविक होता है। एक बार साधना पूर्ण होने पर साधक अपना जीवन पुनः सामान्य जन के भांति अपना जीवन जी सकता है। वो ज्यादातर अपनी निंद्रा को ध्यान साधना में एकाग्र होके ही निंद्र चिंतन का आनंद लेते। ये स्वाभाविक है। यहां से ये ना सोचें कि आपको कोई बहुमुखी बीमारी इत्यादि हुई हो। साधक ऐसा सोचता भी है, इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। निंद्रा ना आने का कारण आपकी साधना है। इससे ये होना स्वाभाविक होता है। हो सकता है वो 3, 4, 5 दिन तक उसे नींद ही नहीं आए, सोए ही ना, निंद्र विश्राम ही ना करे, क्योंकि आप जिस साधना में हो, इस साधना के दौरान आप एकाग्रता में ही अपनी निंद्र विश्राम को पूर्ण कर देते। ऐसा साधक जागृत अवस्था में निंद्र विश्राम करने लगता है। ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करने हेतु अनेकों अनेक सूत्र प्रयोग करने होते। कुछ वर्षों में आप इसे साधने में सक्षम होंगे। आपको भौतिक चलचरित्र भी दिखने लग जाएंगे, जो आपके मन में चले होंगे। अपने भ्रिकुटी में आप प्रत्यक्षीकरण में देखने लगोगे। घबराएं नहीं। हो सकता है उस दौरान आपकी दृष्टि साए इत्यादि भी देख पाए, पर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा साधक संपूर्ण दृष्टिवान होता है। इसका सीधा संबंध अजना चक्र के साथ है, अर्थात आज्ञा चक्र के साथ है। ये संपूर्ण आज्ञा चक्र को निरंतर करता है। आज्ञा चक्र में आपके पास हलचल होगी। साधक के आज्ञा चक्र घूमता हुआ आभास हो सकता है, और उसमें हल्का सा दर्द इत्यादि रह सकता है। ऐसा लगेगा कि यहां पे दबाव हो रहा है। आपके आज्ञा चक्र पे दबाव महसूस होगा। आपको साधना के दौरान, साधना के बाद आपको यह आभास होगा। उसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह दर्द आज्ञा चक्र की जो आंख होती है उसे जागृत करता है। आज्ञा चक्र की आंख को जागृत होने पर ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है।
ये आज्ञा चक्र की आंख को निर्धारित कर रही होती, आज्ञा चक्र के नेत्र को निरंतर कर रहे होते, इसे साध रहे होते। इस आज्ञा चक्र की आंख का चिंतन करना होता है, इसे संपूर्ण निर्धारित करना होता है। इसका सीधा संबंध इस साधना का आपके आज्ञा चक्र के साथ है। जब आप इस चिंतन में सक्षम होते हैं, तब आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं और इसका ध्यान चिंतन प्रतिदिन उसी भांति करना चाहिए जिस भांति से आप आज तक साधना कर रहे हो। उसी भांति इसका चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। प्राप्त होने के बाद भी आपको नियमित चिंतन जरूरी है, अन्यथा रोजमर्रा के जीवन को जीते हुए आप पुनः इसे सुप्तावस्था में भेज सकते हो। इसका चिंतन प्रतिदिन जरूरी है, चाहे कम सही, पर चिंतन प्रतिदिन जरूरी है। इसके सुप्त अवस्था में पुनः जाने का स्वभाव है। इसे जागृत अवस्था में रखने के लिए आपको प्रतिदिन चिंतन करने की जरूरत है, अन्यथा ये सुप्त अवस्था में पुनः जा सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी दूसरे शरीर के अंदर भी झांक सकता है, उसकी बुराई, उसकी अच्छाई, उसके समस्त प्रकार के विकारों को देख सकता है, उसके जीवन की संपूर्ण गाथा को पढ़ सकता है। जो नंगी आंखों से आज तक छिपा रहता था, वो आज आप प्रत्यक्ष देखने में सक्षम होते। ये वो दिव्य दृष्टि है। इसकी साधना साधक को एकांत में करनी चाहिए। साधना के दौरान ज्यादातर आप एकांत रहे, आप अपने शरीर से इसे जल्दी सिद्ध कर पाओ। इसमें प्रलौकिकता का भी हाथ होता है। आप ध्यान चिंतन जब करोगे, आपको प्रलौकिकता का आभास होगा। इस सिद्धि प्राप्ति हेतु आपका जो चिंतन होगा वो आपको प्रलौकिकता की ओर भी ले जाएगा। आपको जो भी दृश्य आ रहा है, किसी को मिटाने की जरूरत नहीं, वो सत्य दिखाने हेतु ही आपसे जुड़ रहे होंगे। ये दिव्य दृष्टि साधना, इसे प्राप्त किया है इंसान वर्तमान और भूतकाल देखने में, अर्थात दुई भाग देखने में सक्षम होता है। इसी प्रकार इसके उदाहरण भी संजय जी, जिसने महाभारत के युद्ध में ना होके भी संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा ही नहीं, बल्कि और उसका विवरण भी किसी को सुनाया। यह दिव्य दृष्टि है। दूर चल रही घटना को भी आप बैठे बैठे ही देख सकते हैं, उस पे चिंतन कर सकते हैं, उसका विवरण कर सकते हैं। यह संभव है। इसके अलावा भी कुछ संदेह हो, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमसे कर सकते हैं, आपको जरूर निवारण मिलेगा। अगर कोई समस्या है, किसी और समस्या से इस साधना के दौरान घिरे हैं, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। इसीलिए अपनी साधना में बने रहें, हमें इजाजत दें। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।